उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में रामू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सरिता और 2 छोटे बच्चों गोपाल और राधा के साथ रहता था। उसका जीवन सादगी भरा था, लेकिन कठिनाइयों से भरा हुआ। गांव की अधिकांश जमीन ठाकुर बलवंत सिंह, एक लालची और सख्त जमींदार के पास थी। रामू हर साल अपनी फसल का आधा हिस्सा ठाकुर को देता था, लेकिन इस साल भयंकर सूखे ने उसकी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रामू अपनी सूखी हुई फसल को देखता है और निराश होकर अपने घर चला जाता है। रामू, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? सरिता, इस बार खेतों में एक तिनका भी नहीं बचा। सूखे ने सब कुछ छीन लिया। ठाकुर साहब को हिस्सा ना दिया तो वो हमें बेघर कर देंगे। रामू, तुम हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो। हमने मेहनत की है, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता? ठाकुर साहब का दिल तो पत्थर का है। वो कहते हैं जमीन मेरी है, फसल भी मेरी है। अब खाली हाथ जाकर क्या कहूं? शायद गांव वाले कुछ मदद कर दे। मंगल चाचा को तो सब सुनते हैं, उनसे बात करके देखो। हम शायद चाचा कोई सलाह दे सके। मैं अभी उनके पास जाता हूं। रामू अपने घर से निकलता है और मंगल चाचा के घर की तरफ चल देता है। मंगल चाचा गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे और गांव वालों के लिए हमेशा एक सलाहकार की भूमिका निभाई थी। रामू अपनी परेशानी लेकर उनके पास पहुंचा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है? चाचा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। इस बार सूखे ने फसल बर्बाद कर दी। ठाकुर साहब हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। रामू, ये तो हर साल की कहानी है। ठाकुर बलवंत सिंह का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन तू अकेला नहीं है। गांव के और भी किसान परेशान हैं। चाचा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से है। अगर ठाकुर ने जमीन छीन ली तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? हम ठाकुर को उसकी ताकत का घमंड है, लेकिन अगर गांव वाले एकजुट हो जाएं तो वो कुछ नहीं कर सकता। तू जाकर कुछ और किसानों से बात कर, मैं भी गांव वालों को इकट्ठा करूंगा। चाचा, अगर गांव वाले साथ दे दें तो शायद कुछ हो सकता है। मैं अभी जाता हूं। रामू मंगल चाचा को प्रणाम करता है और गांव के अन्य किसानों से मिलने निकल पड़ता है। ठाकुर बलवंत सिंह गांव का सबसे शक्तिशाली और लालची जमींदार था। उसकी हवेली गांव की सबसे बड़ी इमारत थी, जो उसकी ताकत और दबदबे का प्रतीक थी। वह हर साल किसानों से उनकी फसल का आधा हिस्सा लेता और बदले में उन्हें कर्ज और दर देता। आज रामू और कुछ अन्य किसान ठाकुर से मिलने आए थे। रामू, तेरा हिस्सा कहाँ है? हर साल की तरह इस बार भी बहाने लेकर आया है। हुजूर, इस बार सूखा पड़ गया, खेतों में एक दाना भी नहीं बचा। मेरे पास तो बच्चों के लिए रोटी भी नहीं है। मैं क्या लाता? सूखा? हाँ, ये तेरा बहाना है। जमीन मेरी है और उसका किराया मुझे चाहिए। अगर हिस्सा नहीं दे सकता तो अपनी झोपड़ी और खेत छोड़ दे। हुजूर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अगली फसल में सब चुका दूंगा। समय? तुझे और समय चाहिए? पिछले साल भी तूने यही कहा था। सुन, 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर हिस्सा नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी और खेत दोनों मेरे होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। हम मेहनत करते हैं और वो हमारा सब कुछ लूट लेता है। क्या बड़बड़ा रहा है? चुप रह, वरना तुझे भी बेघर कर दूंगा। रामू और अन्य किसान सिर झुकाए हवेली से निकल जाते हैं। रामू निराश होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका मन भारी था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मंगल चाचा और कुछ गांव वाले उसके पास आए। गांव वालों में एक नई उम्मीद जाग रही थी, क्योंकि वे ठाकुर के अन्याय से तंग आ चुके थे। रामू, तू अकेला नहीं है।
ठाकुर ने हम सबको लूटा है। हर साल वो हमारी मेहनत का आधा हिस्सा ले जाता है और बदले में हमें सिर्फ धमकियां मिलती है। चाचा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अगर जमीन चली गई तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? रामू, हमें अब चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब मिलकर ठाकुर के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा। हमें गांव की पंचायत बुलानी चाहिए। सारे गांव वाले एकजुट होंगे और ठाकुर को उसकी जगह दिखाएंगे। लेकिन चाचा, अगर ठाकुर नहीं माने तो वो तो अपने गुंडों को भेज देगा। रामू, डरने से काम नहीं चलेगा। अगर हम डर गए तो ठाकुर का लालच और बढ़ेगा। हम पंचायत में सबके सामने अपनी बात रखेंगे। हाँ, और अगर ठाकुर नहीं माना तो हम जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। अब बहुत हो चुका। गांव वाले एकजुट होने का फैसला करते हैं और अगले दिन पंचायत बुलाने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव वाले एकजुट होकर ठाकुर के सामने अपनी बात रखने को तैयार थे। मंगल चाचा ने पंचायत की अगुवाई की। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन गांव वालों के चेहरों पर एक नई हिम्मत थी। ठाकुर साहब, आप सालों से हमारी मेहनत लूट रहे हैं। इस बार सूखे ने हमारी फसल बर्बाद कर दी, लेकिन आप फिर भी हिस्सा मांग रहे हैं। यह अन्याय है। मंगल, तू भूल रहा है कि ये जमीन मेरी है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम लोग मेरे बिना कुछ नहीं हो। ठाकुर साहब, जमीन आपकी हो सकती है, लेकिन मेहनत हमारी है। अगर हम खेतों में काम न करें तो आपकी हवेली में अनाज कहां से आएगा? हाँ, और अगर आप हिस्सा माफ नहीं करते तो हम जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। अब हम चुप नहीं रहेंगे। गांव वालों की एकता और हिम्मत देखकर ठाकुर थोड़ा घबरा गया। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन गांव वालों की संख्या और दृढ़ता को देखकर उसे समझ आ गया कि अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, इस बार का हिस्सा माफ करता हूं, लेकिन अगली फसल में मुझे दोगुना चाहिए। नहीं ठाकुर साहब, अब से हिस्सा आधा आधा होगा, और अगर आपने फिर से धमकी दी तो हम सीधे कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। पंचायत में गांव वालों की एकता देखकर ठाकुर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वह चुपचाप अपनी हवेली की ओर लौट गया। कुछ महीनों बाद बारिश ने खेतों को फिर से हरा भरा कर दिया। गांव वालों की एकता ने ठाकुर को मजबूर कर दिया था कि वह हिस्से को कम करे। अब हिस्सा आधा आधा बंटता था और गांव वालों में एक नई उम्मीद जागी थी। रामू का परिवार भी अब खुशहाल था। सरिता, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अब हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे और अब हम भी अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। हाँ रामू, ये सब गांव वालों की एकता की वजह से हुआ। मंगल चाचा ने हमें हिम्मत दी और हमने ठाकुर को उसकी जगह दिखा दी। रामू और गांव वालों ने समझ लिया था कि एकता में ही ताकत है। ठाकुर का लालच अब गांव की एकजुटता के सामने कमजोर पड़ चुका था। हरिपुर गांव में अब एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी, जहां मेहनत और हिम्मत की जीत हुई थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।